गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारा जो अगला पाठ है पर्यावरण अस्माकं पर्यावरणम, इस पाठ पर आधारित एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने जो इससे पहले जो है पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा, ताकि आपको अभ्यास प्रश्न हल करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो आइए हम सबसे पहले देखें। सबसे पहले आपके किताब में, पुस्तक में देखिए, ये वर्ड मीनिंग दी हुई है। हमने आपको बताया था कि होमवर्क के रूप में आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग सेकंड जो है हमारा, यानी जो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, उत्तरत यानी एक पद में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न आपका क्या कहता है? क, पहले डालिए क नंबर। क नंबर है कः पर्यावरणस्य महत्वम उपयोगिता च न जानाति। कः माने कौन, पर्यावरणस्य यानी पर्यावरण के महत्व और उपयोगिता को, न माने नहीं जाना, नहीं जानता है। कौन है जो पर्यावरण की महत्व और उपयोगिता को नहीं जानता? तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर आपको लिखना है। लिखा है पशु, मानवः, खगः, वैज्ञानिकः। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? मानवः। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ख। ख प्रश्न क्या कहता है? वातावरणे किम प्रसारितम। वातावरण में किम माने क्या? प्रसारितम माने प्रसारित है। इस समय क्या वातावरण में प्रसारित यानी फैल रहा है। तो आपने पाठ को पढ़ा होगा तो समझ लेंगे। धूमम यानी धुआं, प्रकाशम वायु, प्रदूषण। तो धुआं तो फैल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से क्या आप लिखेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? प्रदूषण। इसका उत्तर हो जाएगा प्रदूषण। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। आप लिखेंगे प्रदूषणम, प्रदूषण। नेक्स्ट है ग। वो प्रश्न आपका क्या कहता है? मानवः केषु सर्वोत्तमः। मानव जो है, मनुष्य जो है, केषु यानी किसमें जो है सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है सबसे उत्तम है। मनुष्य किसमें, किन में सबसे सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन दिया है प्राणीषु, वृक्षेषु, खगेषु, पशुषु। तो ऑब्वियस है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि मानव किसमें सर्वोत्तम होता है। तो प्राणियों में। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या दिया है? प्राणीषु। तो लिख लीजिए प्राणीषु। नेक्स्ट है घ। घ प्रश्न क्या कहता है? घ है दूषित जलेन किम भवति। जब दूषित जल होता है उससे क्या होता है? तो ऑप्शन दिया है उदर रोगः, श्वास रोगः, नेत्र रोगः, त्वचा रोगः। तो दूषित जल से तो त्वचा रोग भी होता है, नेत्र रोग भी होता है, लेकिन आपकी पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है कि दूषित जल पीने से क्या होता है? उदर रोग। उदर रोग से हम पीड़ित होते हैं। तो लिखेंगे उदर रोग। ठीक है। आजकल तो दूषित जल की वजह से स्किन के भी बहुत सारे डिजीज जो है वो हो रहे हैं। तो लेकिन चूंकि लेसन से हमें कोरिलेट करके लिखना है, तो इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण जो है उदर रोग आप लिखेंगे। वयम कस्य रक्षणे तत्पराः भवेम। वयम माने हम सबको, कस्य माने किसकी, रक्षणे माने रक्षा में, तत्पराः माने तत्पर, भवेम माने होना चाहिए। हमें किसकी रक्षा में तत्पर होना चाहिए। एग्जाम्पल ऑप्शन दिया हुआ है पर्यावरणस्य, वातावरणस्य, प्रदूषणस्य और रोगस्य। तो आप क्या लिखेंगे? पर्यावरणस्य। पहला लिखिए पर्यावरणस्य। ठीक है। तो यह आपका पहला प्रश्न जो है, वह पहला प्रश्न क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड आप लिखेंगे क्या है? सेकंड पूर्ण वाक्येन, सेम हर बार की तरह ये भी है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, उत्तरत यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पेज नंबर 55।
पेज नंबर 55 पर देखिए क्या दिया है, पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। लिखा है जनाः नदीषु किम क्षिपन्ति, जो लोग हैं नदीषु नदियों में, किम माने क्या, क्षिपन्ति माने फेंकते हैं, नदियों में क्या प्रवाहित करते, प्रवाहित नहीं कर लिखेंगे, फेंकते हैं, छिपना छिपत मतलब फेंकना, क्या फेंकते हैं। तो लिखिए जनाः जनाः नदीषु जनाः नदीषु अवशिष्टम् अपशिष्टम् च क्षिपन्ति, ठीक है। नेक्स्ट ख क्या कहता है आपका, ख प्रश्न आपका कहता है कि वातावरणस्य हानि केन भवति, वातावरण की हानि केन माने किससे, भवति माने होती है, वातावरण की हानि किससे होती है। तो लिखिए वातावरणस्य हानि, वातावरणस्य हानि, वातावरण की हानि उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निःसृतेन माने निकलने वाले, धूम्रेण भवति, वातावरणस्य हानिः उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च निःसृतेन धूम्रेण भवति। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग आपका क्या कहता है, ग प्रश्न देखिए, वृक्षाः अस्मभ्यं किम यच्छन्ति, जो वृक्ष है वो हमें क्या देते हैं। तो वृक्ष तो हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण के संदर्भ में हमको लिखना है कि हमें ऑक्सीजन वायु यच्छन्ति, वृक्षाः अस्मभ्यं ऑक्सीजन वायु यच्छन्ति माने देते हैं, ऑक्सीजन वायु, वृक्ष हमें ऑक्सीजन वायु देते हैं। नेक्स्ट आपका घ प्रश्न क्या कहता है, घ प्रश्न है रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन किम भवति, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से किम माने क्या, भवति माने होता है, रासायनिक के यानी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से क्या होता है। देखिए रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन माने प्रयोग से पृथिव्याः पृथ्वी की ताकि के उर्वराः शक्ति उर्वराः
उर्वरा शक्तिः क्षीणा भवति। रासायनिक उर्वरकाणां प्रयोगेन पृथिव्याः उर्वरा शक्ति क्षीणा भवति। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेम थर्ड वन क्या है, या आपका सेकंड वन। अब आप लिखेंगे थर्ड यहाँ लिख देते हैं। थर्ड हमारा क्या कहता है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पदानि, जो रेखांकित पद यानी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, पद हैं, वह रेखांकित पद पर आधृत यानी आधारित, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माणं कुरु, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले थर्ड वन डाल के प्रश्न निर्माणं कुरु। आप क्या करेंगे, पूरा जो है प्रश्न पूरा प्रश्न आप उतार लेंगे। वनानां संरक्षणं करणीयम, तो आपको क्या लिखना है, वनानां के स्थान पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वनानां संरक्षणं करणीयम। तो लिखिए केसाम, वनानां के स्थान पे क्या हो जाएगा, केसाम संरक्षणं करणीयम। और आपके प्रश्न में देखिए दिया है पूर्ण विराम, तो आप चूंकि प्रश्नवाचक बना रहे हैं इसको, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या है, किसाम किसका संरक्षण जो है हमें करना चाहिए, तो आप लिखेंगे कि वनानां संरक्षण करना चाहिए, वन का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट ख क्या कहता है, वाहनेभ्य, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसी के स्थान पे आपको क्वेश्चन वर्ड पुट करना, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। वाहनेभ्यः धूमः निस्सरति, वाहनेभ्य मतलब वाहनों के द्वारा, धूमः निस्सरति धुआं जो है निकलता है, तो वाहनेभ्य के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, केभ्यः, यानी किसके द्वारा, धूमः निस्सरति, यहाँ भी फिर आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, लगा देंगे, और केभ्य को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि वनानाम की जगह पे आपने केशाम लिखा है और वाहनेभ्य के स्थान पर आपने केभ्य लिखा है। नेक्स्ट ग क्या है, जनाः उदर रोगेण पीड़िताः भवन्ति, लोग उदर रोग से पीड़ित होते हैं, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड क्या है, रेखांकित शब्द क्या है, पद क्या है, उदर रोगेण, तो उसकी प्लेस पे आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिखिए जनाः केन, जनाः केन जनाः केन रोगेण, जनाः केन रोगेण पीड़िताः, पीड़िता है, पीड़िताः, फिर क्या होगा, भवन्ति, फिर आप क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट घ है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये पीड़िता है, ये आ की मात्रा ये लाइन पे है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जनाः केन रोगेण पीड़िताः भवन्ति, तो लिखेंगे जनाः उदर रोगेण पीड़िताः भवन्ति। नेक्स्ट लास्ट घ है, मानवः वृक्षान् कर्तित्वा वायु प्रदूषयति, मनुष्य जो है वृक्ष को काट करके वायु प्रदूषित करता है, तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे कान, मानवः कान कर्तित्वा
कर्त्वा, वायु प्रदूषयति, वायु प्रदूषयति। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। मानवः कान कर्तृत्वा वायु प्रदूषयति। इस प्रकार ये आपका थर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन दिया हुआ है उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित विकल्प देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्त स्थान। आप बुक से देख करके पूरा उतार लीजिएगा कि उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो आप क नंबर केवल हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम करेक्ट ऑप्शन लिख दे रहे हैं। क प्रश्न क्या है? दूषितेन डैश फलानि शाकानि च जायन्ते। तो क्या हो जाएगा? लिखा है जलाए जलेन जलात। तो क्या हो जाएगा? जलेन। दूषितेन जलेन, दूषितेन जलेन, जलेन। आपका ख क्या होगा? दूषित जल से। क्या है? जलेन माने जल से। नेक्स्ट है जनाः दुखिताः भवन्ति। जनाः माने लोग, दुखिता माने दुखित, जनाः लोग डैश दुखिता माने दुखित, भवन्ति माने होते हैं। रोगात रोगेण रोगाय। तो क्या होगा? हो जाएगा रोगेण। अब कैसे समझ लेंगे? जैसे मान लीजिए ये सेकंड वाला भी ख दिया है, जनाः दुखिता, जना डैश दुखिता भवन्ति। रोगात पंचमी विभक्ति एक वचन, रोग से मतलब मनुष्य के पास रोग नहीं रहता है, अलग रोग नहीं होता है, तो वो दुखी जो है वह दुखी होता है। रोग नहीं होने पे कोई दुखी होता है? कभी नहीं। रोग से जब व्यक्ति को रोग होता है तो दुखी होता है, तो स्वाभाविक है, तो इसलिए यह उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट रोगाय, रोग के लिए, कोई व्यक्ति रोग के लिए दुखी होता है कि हमको रोग हो जाए, अर्थात नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रोगेण। इस प्रकार आप सोच समझ करके दिमाग से अपने से लिखिएगा। नेक्स्ट डैश प्रकाशम क्षीणम भवति। तो किसका प्रकाश जो है क्षीण होता है? तो लिखेंगे सूर्यस्य, सूर्यस्य, सूर्यस्य प्रकाशम क्षीणम भवति। सूर्य का प्रकाश क्षीण होता है। नेक्स्ट जनाः डैश कर्तयन्ति। जो है लोग काट रहे हैं, तो किसको लिखेंगे? वृक्षान, वृक्षेण वृक्षा। तो क्या हो जाएगा? वृक्षान, यानी वृक्षों को, लोग जो है वृक्ष को काट रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अंग। अंग प्रश्न आपका क्या कहता है? एतैः है इन डैश पर्यावरणम शुद्धम भविष्यति। इनसे क्या है? पर्यावरण शुद्ध होता है। तो किससे? प्रयत्न से, प्रयत्नात्मि से, लेकिन प्रयत्नैः मतलब प्रयत्नों के द्वारा, कई लोगों के प्रयत्नों से, मतलब एक मनुष्य के करने मात्र से नहीं होगा, कई लोग। चूंकि यहाँ एतैः लिखा है इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे प्रयत्नैः, एतैः प्रयत्नैः। तो इस प्रकार आप लिखेंगे एतैः प्रयत्नैः, प्रयत्नैः। ठीक है? तो इस प्रकार यह आपका रिक्त स्थान की पहले में जलेन, दूसरे में रोगेण, तीसरे में सूर्यस्य, चौथे में वृक्षान, लास्ट में प्रयत्नेन। तो इस प्रकार आप कॉपी पर देखकर, कॉपी में साफ सुथरी हैंडराइटिंग में देख करके ध्यानपूर्वक लिखेंगे। पहला, दूसरा, या आपका तीसरा है या आपका चौथा है। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। आप ठीक से देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बुक से देख के पीछे लिख सकते हैं।